ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 4। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि देयर आर टोटल 21 चैप्टर्स, जिसमें से पहला चैप्टर नॉन इवैल्यूएटिव है, उससे क्वेश्चन नहीं आता है। सो वी स्टार्टेड आवर स्टडी विद चैप्टर 2। हम लोगों ने चैप्टर 2 से अपना पढ़ाई को स्टार्ट किया था और माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने 2-3 पढ़ा क्योंकि डिमांड इलास्टिसिटी इंटर रिलेटेड है। उसके बाद हम लास्ट में चले गए, लास्ट मतलब 19, 20, 21। और ये ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग का अराउंड, मैंने आपको सुबह में ब्रॉडकास्टिंग में भेजा था, टोटल 34 मार्क्स का सिलेबस हम लोग कवर अप कर चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑर्डर में पढ़ेंगे 4, 5, 6 ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो कम मार्क्स कवर करते हैं एग्जाम में, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स को अब शुरू कर रहे हैं। सो अब हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 से रहेगा। बोर्ड का इकोनॉमिक्स पेपर अगर आप देखोगे बुक्स में भी, कोई भी बुक आपके पास होगा उसमें, तो बोर्ड के इकोनॉमिक्स पेपर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो चैप्टर 4 से होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर 5 मार्क्स का है, वहां पे आप बगल में लिख सकते हो। और इस चैप्टर से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में नहीं है। वेल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर डे 1 ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि प्रोडक्शन मतलब क्या। तो नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रोडक्शन मींस टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज को बनाना, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो किसी चीज को बनाना मतलब प्रोडक्शन करना हो गया। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रोडक्शन डज नॉट मीन टू क्रिएट समथिंग। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन डज नॉट मीन टू क्रिएट समथिंग। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मींस टू क्रिएट समथिंग व्हिच हैव यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स कहता है कि किसी चीज को बना दोगे आप, वो प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक जब तक जो चीज आपने बनाया है उसका कोई यूज ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मीन टू क्रिएट समथिंग व्हिच हैव यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा चीज बनाना जिसका कोई यूटिलिटी होता हो। भैया यूटिलिटी मतलब, अरे भाई यूटिलिटी मतलब यूज होता हो। भैया यूज मतलब समझाते हैं। सपोज मैंने ये मार्कर बनाया और ये मार्कर कोई यूज नहीं कर सकता। सपोज मैंने इतना अच्छा मार्कर बनाया, इतना अच्छा मार्कर बनाया कि कोई यूज ही नहीं कर सकता है। इस प्रोसेस को प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है प्रोडक्शन मींस टू क्रिएट समथिंग व्हिच हैव यूटिलिटी। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसका कोई यूटिलिटी है तो उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलेंगे। थोड़ा और स्टाइलिश लैंग्वेज में बोलते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अब मैं इकोनॉमिक्स में जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक लाइन में, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, यहां पे लिखेंगे बोर्ड में दिखेगा, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। माय डियर स्टूडेंट्स, 4 वर्ड मैंने बोर्ड में लिखा है। प्रोडक्शन मतलब क्या, तो मैंने लोकल लैंग्वेज में आपको समझाया। अब मैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में भाई साहब आपको बताने वाला हूं। तो प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किसको? इनपुट को। किसमें? आउटपुट में। थोड़ा इंग्लिश में बोलिए ना। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। अब सवाल निशान यहां पर है, सवाल यहां पर है कि भैया इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज प्रोडक्शन? द प्रोडक्शन सिंपली मींस टू क्रिएट समथिंग व्हिच हैव यूटिलिटी, बट इन द वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जब आप इनपुट से आउटपुट बनाते हो, जब आप इनपुट से आउटपुट बनाते हो, इसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। पहले मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूं। जैसे पूड़ी का नाम सुने? पूड़ी, अरे पूड़ी खाने वाला पूड़ी, पूड़ी समझते ना? पूड़ी बनाने के लिए मैदा चाहिए, तो मैदा को क्या बोलेंगे? इनपुट। पूड़ी को क्या बोलेंगे? आउटपुट। पूड़ी बनाने के लिए मैदा चाहिए, मैदा को क्या बोलेंगे? इनपुट। क्या बोलेंगे बाबू? इनपुट। और जो पूड़ी हम लोग क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग मैदा से पूड़ी बनाना सीखेंगे। मैदा से पूड़ी बनाना सीखेंगे मतलब इनपुट से हम लोग आउटपुट सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग इनपुट से क्या बनाते हैं? आउटपुट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
समझ रहे हो बाबू? तो कोई भी इनपुट, जैसे लकड़ी से फर्नीचर का सामान बनाना, तो लकड़ी क्या होगा? इनपुट। फर्नीचर का सामान क्या होगा? आउटपुट। अब इसको थोड़ा और अच्छे से इकोनॉमिक्स में हम लोग डालते हैं। तो पहले पढ़ के सुना दूं मैं कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे। देखिए, production means in simple terms to create something, but in economics production is a process of converting input into output. तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। ठीक है बाबू? अब सवाल है कि भैया इनपुट किसको बोलते हैं? इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। अब है इनपुट किसको बोलेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, इनपुट का दूसरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट का दूसरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इनपुट मतलब हर वो चीज जो आपको कोई सामान बनाने के लिए चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पूरी बनाने के लिए इनको मैदा चाहिए, तो मैदा मेरे लिए क्या हो गया? इनपुट। बात समझ रहे हो आप? तो इनपुट मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऑल दोज इनपुट, या फिर इनपुट मतलब ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। तो किसी चीज को बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, चाहे इनपुट बोलते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बॉस। LCO, L for land, L for labor, C for capital, O for organization। माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के स्टाइल में, इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आपको कुछ बनाना होगा, कोई भी चीज, इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आप कोई भी चीज बनाने के लिए जाओगे तो आपको ये 4 चीज चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। वो 4 चीज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। Once again I would like to repeat my dear students, land, labor, capital, organization। समझ लेना बाबू। तो अगर आपसे पूछेगा कि how many factors of production are there, you'll say there are 4 factors of production। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर है? 4 भाई साहब, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। सर लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सामान को जब आप बनाने के लिए जाएंगे तो आपको जमीन चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स एंड दीज आर कंसीडर्ड एज इनपुट इन इकोनॉमिक्स। इनको इकोनॉमिक्स में इनपुट माना गया है। इनपुट क्या क्या होता है बाबू? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ये हो गया इनपुट। अब नोट्स में पढ़ते क्या लिखा हुआ देखिए। देखिए, इट रेफर्स टू दोज रिसोर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब सवाल है, फिर से सुनिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? कन्वर्टिंग व्हाट? इनपुट इनटू व्हाट? आउटपुट। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज, इनपुट मतलब क्या? तो हर वो चीज जो सामान बनाने के लिए चाहिए। तो किसी भी सामान को बनाने के लिए आपको 4 चीज चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चारों चीज को यूज करके आप जो सामान बनाओगे उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलोगे तो मैदा क्या हो गया? इनपुट। लेकिन पूरी क्या हो गया? आउटपुट। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है इनपुट का, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। अब मैं आपको आउटपुट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में, तब जाकर के चैप्टर आपको आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज द रिजल्ट ऑफ फाइनल आउटकम ऑफ द इनपुट। मतलब इनपुट को यूज करके जो फाइनल आउटकम आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगा, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, देखिए ठीक है, अब ध्यान से आप सुनना। तो बोला है इनपुट को यूज करके जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं बाबू? आउटपुट। तो आउटपुट से रिलेटेड 3 तरह का प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। एक है टीपी, एक है एपी और एक है एमपी। टीपी, एपी, एमपी, और फिर उसका कैलकुलेशंस, चार्ट बनाएंगे, सम्स बना हुआ नोट्स में मैं बना के दिखाऊंगा। तो बच्चों को देखिए, टीपी किसको बोलते हैं? टीपी का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके पास इनपुट है उन सारे इनपुट को यूज करके आप जितना भी आउटपुट बनाते हो उसे हम लोग टीपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लेबर है, लेबर मेरा इनपुट हो गया, 5 लेबर मिल करके 500 पीस पेन बनाया। 5 लेबर मिल करके 500 पीस पेन बनाया, तो ये 5 लेबर क्या हो गया? इनपुट।
और ये 500 पीस पेन क्या हो गया, आउटपुट। लेकिन आउटपुट में भी कौन सा आउटपुट, उसको बोलते हैं टीपी। क्या बोलते हैं आपको, टीपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट मतलब सारे इनपुट को यूज करके आप जितना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, जितना भी आपका आउटपुट बनता है, उसे लोग टीपी बोलते हैं। 5 लेबर मिलके 500 पीस पेन बनाया, तो उस 500 पीस पेन को हम लोग क्या बोलेंगे, टीपी। The 5 laborers have contributed for the production of 500 units. So these 500 units entirely will be called as total product. इस 500 यूनिट को जोड़ जाड़ के टोटल हम लोग उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है बाबू, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। उसके बाद देखिए एवरेज प्रोडक्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एट द गिवन लेवल ऑफ इनपुट। मतलब जितना भी इनपुट दिया हुआ है उससे जितना भी आउटपुट बना है, जितना टोटल आउटपुट बना है, उसको हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगला है बच्चे लोग एवरेज प्रोडक्ट। एक सेकंड रुकिए, अगला है बाबू एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एवरेज मींस होता है पर यूनिट। एवरेज मतलब होता है पर यूनिट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हो गया पर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब अगर जैसे एग्जांपल दें, अगर मान लीजिए 5 लेबर मिलके 500 पीस पेन बनाता है, 5 लेबर मिलकर के 500 पीस पेन बनाते हैं, तो एक लेबर मिलके 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना पेन बनाएंगे बताइए, 100 पीस। तो ये जो एक लेबर का जो आउटपुट होगा उसको एवरेज प्रोडक्ट बोलेंगे। एवरेज मतलब पर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब एक इनपुट पे कितना आउटपुट आपका आता है। मतलब अगर 5 वर्कर मिलके 500 पीस पेन बनाते हैं, तो एक वर्कर कितना पेन बनाएंगे, 100 पीस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज प्रोडक्ट मींस व्हाट? तो एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। एक इनपुट पर जितना आउटपुट आएगा उसे हम लोग एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। एक इनपुट पे कितना आउटपुट आता है, इसको एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए, इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। इट कैन बी शोन एज, बोले इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टीपी बाय एल। एल मतलब लेबर, मतलब इनपुट। हम लोग लेबर तो इनपुट होता है, लेबर मतलब मान लीजिए इनपुट। तो हियर फॉर्मूला में लिखा हुआ भी है, टीपी मींस व्हाट, टोटल प्रोडक्ट, और एल मींस व्हाट, लेबर। लेबर बोलिए चाहे क्वांटिटी ऑफ इनपुट बोलिए, जो भी बोलिए आप। क्यू, बहुत सारे स्कूल में बच्चे लोग को क्यू भी लिखते हैं टीचर लोग, क्वांटिटी ऑफ इनपुट बोलिए। टीपी बाय एल मतलब लेबर मान लीजिए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 लेबर मिलके 500 पीस पेन बनाए, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 500, और लेबर कितना है, 5, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा, 100। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट। 5 लेबर मिलके 500 पीस पेन बनाया, तो एक लेबर कितना पेन बनाया, एवरेज प्रोडक्ट। चलिए अगला क्या है, अगला है बाबू मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको थोड़ा प्यार से समझिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, पहले मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स में जाऊंगा। देखिए, सपोज 5 लेबर मिलके 500 पीस पेन बनाते हैं, एक और लेबर आ गया। अभी लेबर का टोटल नंबर कितना हो गया, 6, और मान लीजिए अब पेन बनाते हैं 520 पीस। प्लीज सुनिएगा, पहले कितना लेबर थे, 5, कितना पीस पेन बनाते थे, 500। अभी कितना लेबर है, 6, कितना पीस बनाते हैं, 520। मतलब 5 लेबर मिलके 500 पीस पेन बनाते हैं। अभी एक तो एक्स्ट्रा लेबर आ गया, अभी लेबर टोटल कितना हो गया, 6, और टोटल पेन कितना हो गया, 520। माय डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या? तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब देखिए, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को, उस एडिशनल प्रोडक्शन को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, पहले लेबर कितना था, इनपुट कितना था, 5, अभी इनपुट कितना हो गया, 6, पहले आउटपुट कितना था, 500, अभी आउटपुट कितना हो गया, 520। तो अभी एक्स्ट्रा लेबर कितना हुआ, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ, 20। तो माय डियर स्टूडेंट्स, what is marginal product? तो marginal product is the additional product. Marginal product is the additional product which is produced from the additional input. देखिए, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से जितना एक्स्ट्रा सामान हम लोग बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से जितना एक्स्ट्रा सामान हम लोग बनाते हैं, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को, उस एडिशनल प्रोडक्शन को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशनल प्रोडक्ट और द एडिशनल प्रोडक्शन और द एडिशनल आउटपुट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। एडिशनल इनपुट के यूज करने से, एडिशनल इनपुट के आने से जितना एडिशनल आउटपुट आपने बनाया है उसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से 20 पीस हम लोग एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो इस 20 एक्स्ट्रा पीस को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है डेल टीपी बाय डेल एल। भैया डेल टीपी मतलब आप नोट्स में देखेंगे चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। डेल मतलब क्या है? ये डेल ये सिंघाड़ा मत है, समझिएगा दोस्त, इसको सिंघाड़ा मत समझिएगा दोस्त। ये डेल है, डेल मींस डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज, चेंज इन टीपी, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एल, एल मतलब लेबर। तो मान लीजिए देखिए पहले टोटल प्रोडक्ट कितना था? 500, अभी कितना है? 520। तो टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितना हुआ? 20। लेबर पहले कितना था? 5, अभी कितना? 6। लेबर में चेंज कितना हुआ? 1। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा? 20। आई होप आप समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? पढ़ के सुनाते देखिए। इट रेफर्स टू एडिशनल प्रोडक्ट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एडिशनल इनपुट। एडिशनल प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। पहले कितना था? 500, अभी कितना? 520, एक्स्ट्रा कितना? 20। ड्यू टू एडिशनल इनपुट, इनपुट अभी कितना चेंज हुआ? 1। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? डेल टीपी बाय डेल एल। डेल मींस डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज, टीपी मींस टोटल प्रोडक्ट, एल मींस लेबर मतलब इनपुट। तो 20 बाय 1 कितना हो गया? अब 20। ठीक है, अब देखिए MP इक्वल टू डेल टीपी बाय डेल एल। डेल टीपी मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, बाय डेल एल मतलब चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट पहले कितना था? 500, अभी कितना? 520, चेंज कितना हुआ? 20। लेबर अभी कितना है? 6, पहले कितना था? 5, चेंज कितना हुआ? 1। तो 20 बाय 1 कितना हुआ? 20। अच्छा अब देखो ना, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट। दो चार्ट है, ब्लैंक दिया हुआ है, आप उस चार्ट को, फॉर्मूला भी वहां पे लिख दिए हम, उस चार्ट को आप फिलअप करिएगा। ठीक है, बस मैं आपको फर्स्ट वाला का मार्जिनल प्रोडक्ट एक तो निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप फिलअप करके मुझे भेजना। एक चार्ट मेरे नोट्स में बना हुआ, अभी आप लोग फोटो भेजेंगे मुझे फिलअप करके। 1 2 3 4 5 लेबर। ठीक है, टीपी देखिएगा प्लीज, टीपी देखिए 80 90 100 120 140। ठीक है बाबू। एपी, एपी का फॉर्मूला देखिए वहां पे लिखा हुआ नोट्स में, टीपी बाय एल, 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 टीपी बाय एल। तो कितना होगा? 80। अब एमपी देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, डेल टीपी बाय डेल एल है चार्ट में। अच्छा 90 बाय 2 कितना होगा? 45। अब ये आप लोग करना, अभी करके मुझे भेजना आपको कैलकुलेटर से। ठीक है, ये आपको अभी क्लास वर्क दिए हम, सबको अपना फोटो भेजेंगे बुक से करके। अच्छा एमपी में करके दिखाऊं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला वाला जो लेवल होता है ना, पहला वाला पे मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब तो चेंज, चेंज कितना हुआ है, एडिशनल कितना हुआ है, एक्स्ट्रा कितना हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला वाला का मार्जिनल प्रोडक्ट चाहो तो आप 0 भी ले सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, या फिर आप 80 भी ले सकते हो। बट आप सोचेंगे भैया 80 कैसे है, थोड़ा बताइए। हम बताते हैं फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला को लेते हैं, डेल टीपी बाय डेल एल। टीपी में चेंज, डेल टीपी मतलब टीपी में चेंज कितना हो, टीपी अभी कितना है? 80। इससे पहले तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब 0। तो 80 माइनस 0 कितना होगा? 80। यहाँ पे 80 लिखती है, डिवाइडेड बाय लेबर। लेबर अभी कितना है? 1। इससे पहले कितना था? 0। तो 1 माइनस 0 कितना होगा? 1। इसीलिए कितना आ गया? 80। अब मैं सेकंड वाला भी करके दिखाता हूँ। सेकंड वाला पे देखिए, डेल टीपी बाय डेल एल। टोटल प्रोडक्ट अभी कितना है? 90। पहले कितना था? 80। चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 10। लेबर अभी कितना है? 2। पहले कितना था? 1। चेंज कितना हुआ? 1। तो 10 बाय 1 कितना होगा? 10। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बार आप क्या करिए, ये तीनों मुझे ट्राई करके बना के भेजिए। ठीक है बच्चे लोग, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगला दिन हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, इसको पहले समझिए, कहीं डाउट होता है तो पूछिए। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ठीक 8 बजे ओरल टेस्ट लेंगे आप लोग का। थैंक यू सो मच।